मम्मी सुनो मम्मी। क्या हुआ? क्यों मम्मी मम्मी चिल्ला रही है? काम कर रही है वो, करने दो उसे काम। कॉलेज से आई नहीं चिल्लाना शुरू। मम्मी! अरे क्या हुआ प्रिया बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, कॉलेज की तरफ से हमें एक हफ्ते के लिए घूमने शिमला लेके जा रहे हैं। मैंने भी अपना नाम लिखा दिया है। ठीक है बेटा। क्या ठीक है? कोई जरूरत नहीं है जाने की। लड़कियों का ऐसे बाहर अकेले जाना ठीक नहीं है। आजकल की लड़कियां वैसे भी पढ़ाई से ज्यादा प्यार व्यार में पड़ रही है। रिंकी की मम्मी के कुछ बोलने से पहले दादी मीरा बोल पड़ती है। क्यों दादी, मैं क्यों नहीं जा सकती? भैया भी तो गए थे कुछ दिन पहले अपने कॉलेज ट्रिप पर, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? वो लड़का है और तू लड़की। दादी, आप हमेशा से भेदभाव करती आई है। इससे तो अच्छा होता आप गांव में ही रहती, बेकार में यहाँ चली आई। बहुत समय से रिंकी के मन में दबा गुस्सा बाहर निकल आया। देख देख कैसे जबान चल रही है तेरी। रिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी से ऐसे बात करने की? चलो माफी मांगो दादी से। मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो दादी की है ना। ये लड़का लड़की में भेदभाव कर रही है तो माफी मैं क्यों मांगू? रिंकी, वो तुमसे बड़ी है, माफी मांगो दादी से। सॉरी। रिंकी ने दुखी मन से दादी से माफी मांगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। देख लिया, बेटी को ज्यादा आजादी देने का नतीजा। लड़कियों को इतना मुंह चलाना शोभा नहीं देता। लड़के की होड़ कर रही है वो। अम्मा जी, आपकी हर बात लड़का लड़की में शुरू होकर उन्हीं पे खत्म क्यों होती है? क्यों लड़कियों की ख्वाहिश नहीं होती है क्या? वैसे भी लड़कियों को अपनी ख्वाहिश करने का मौका बहुत कम मिलता है। कौन कह रहा है तुम अपनी इच्छा मत पूरी करो? बस जो करना है अपने ससुराल में और अपने पति की अनुमति से करे। लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। मायके में रहते हुए कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर जिंदगी भर का दुख। अम्मा जी, जब मायके में ही बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती तो ससुराल से क्या उम्मीद? कई माता पिता ऐसे ही बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पर क्या सचमुच ससुराल में बहू की ख्वाहिश पूरी होती है? बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने तुम्हें बेरियों से झगड़ा हुआ है। जाती तो हो तुम बाहर शादी पार्टी और घूमने। हमने कब रोक टोक की है? घर के लिए खरीदारी करना, रिश्तेदारों के घर में शादी ब्याह में जाना, इन सबको आप घूमना कहती हो? आप सोच के बताइए, कभी मैं अपनी मर्जी से कहीं गई हूँ या एक दिन सिर्फ अपनी मर्जी से बिताया है? मेरा भी मन करता है कभी बिना चिंता और फिक्र से अपने लिए समय निकालूं, वो जिसमें सिर्फ मैं ही हूँ। बहू, गृहिणी के लिए ऐसा समय कभी नहीं आता और ना ही हमने बिताया है। अब दादी का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था तो क्या इसलिए हम रिंकी की खुशियाँ भी मार देंगे? आप अपनी सहेलियों के साथ कभी मथुरा, काशी और भी कितनी जगह जाती रहती है। ये ऑफिस टूर पे जाते हैं तो वहाँ घूम भी लेते हैं। बंटी भी अपने दोस्तों के साथ जाता रहता है। जब तुम सब घूमने जा सकते हो, क्या ये नियम मेरे और मेरी बेटी के लिए ही बने हैं? मैंने अपने ख्वाहिशों को मार दिया पर मेरी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। अम्मा जी, गलत तो लड़के भी हो सकते हैं ना, तो हर बार लड़कियों का ही नाम क्यों आता है? अम्मा जी, आप भी तो एक लड़की है, तो आप एक लड़की होके लड़की का दर्द क्यों नहीं समझ रही? मुझे माफ कर दे बहू, सच कह रही हो तुम। बहू, जरूरी नहीं जो हमने सहा है वो हमारी बेटी भी सहे। अब से मैं रिंकी को कभी नहीं टोकूंगी। अभी जाकर अपनी लाडो को मनाती हूँ, तब तक तू उसकी पसंद का सूजी का हलवा बना दे। रिंकी की माँ खुश थी कि अब उसकी बेटी की ख्वाहिश दम नहीं तोड़ेगी, कम से कम मायके में तो नहीं। क्या है, अब क्यों आए हो इधर? अब क्या मैं अपने कमरे में भी नहीं जा सकती क्या? जो पीछे पीछे यहाँ आ गए? नहीं, तुम अपने कमरे में भी नहीं आओगी, बल्कि तुम घूमने शिमला जाओगी। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही या फिर मेरी दादी पे भूत तो नहीं आ गया? कुछ नहीं हुआ मेरी लाडो, ना सपना है ना भूत। पहले ये पकड़ तेरा फेवरेट सूजी का हलवा। तू खुशी खुशी जा शिमला और ये पकड़ पैसे, कुछ काम आएंगे तेरे। और मुझे माफ कर दे बेटा, जो मैंने तुझ में और बंटी में फर्क किया, लड़का लड़की में भेदभाव किया। आज के बाद मैं तुझ पे कोई रोक टोक नहीं करूँगी। तेरी माँ ने आज मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू दादी। थैंक यू मॉम। माय मॉम इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर ऐसा क्यों होता है कि परिवार में
एक बेटे का जन्म होने पर खुशी और जश्न मनाया जाता है, मगर बेटी के जन्म होने पर परिवार शांत हो जाता है। कोई भी खुशी या जश्न क्यों नहीं मनाया जाता? ये भेदभाव किसके लिए? वे बेटा आपका, वे बेटी आपकी, एक ही माँ के संतान होने के बावजूद भी दोनों के बीच इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? पुराने समय से ही लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव होता आ रहा है। लड़कों के जन्म में इतना प्यार लड़कियों के जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय के लोगों की सोच थी कि एक लड़का होना ही चाहिए। उन लोगों का मानना था कि लड़का हमारे खानदान को आगे बढ़ाता है। पहले के समय में बेटियों को बोझ समझा जाता था। शायद आज भी ये सोच के कुछ लोग बीच में है, मगर आज के समय में लड़कियां भी लड़कों की बराबरी करने लगी है। अगर हम बात करें तो आज के समय में लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज दुनिया देख रही है कि जहां सिर्फ लड़के काम किया करते थे, उस क्षेत्र में आज लड़कियां भी अपना झंडा लहरा रही है। अंत में मेरा आपसे यही कहना है, भेदभाव का खेल हर जगह क्यों चले, हर वक्त और जुर्म क्यों सहे? इंसान को पत्थर और पत्थर को भगवान बनाना जाने इंसान, इसे पुण्य क्यों कहे? बेटी से कहते हो कि कभी हमारे घर की इज्जत खराब मत करना, तो बेटे से क्यों नहीं कहते कि कभी किसी की घर की इज्जत खराब मत करना? आखिर लड़कियों को क्यों बोझ समझा जाता है और लड़कों को इतना लाड प्यार किया जाता है? लड़कियों को कहते हैं दूसरे खेत की मूली है, और लड़कों को क्यों अपना अधिकारी माना जाता है? क्यों लड़कियों को बंधन में रखा जाता है और लड़कों को आजाद पक्षी की तरह रखा जाता है? काम करने में लड़कियों को ही जिम्मेदार माना जाता है और लड़कों को उनका आने वाला भविष्य माना जाता है। लड़कियां पढ़ने में कितनी भी होशियार हो, उसे कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता, पर लड़का कितना भी निकम्मा हो, उसे उतना ही सर पे बिठाया जाता है। लड़कियां थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि उसे शादी के लिए मजबूर किया जाता है और दहेज के नाम पर उनके साथ रोज अन्याय किया जाता है। किसी को फांसी तो किसी को जिंदा जला दिया जाता है, और अगर खुद ना मार सके तो किसी को खुद खुशी करने में मजबूर किया जाता है। कहते हैं माँ के लिए सभी बच्चे बराबर, लेकिन फिर वही सबसे ज्यादा भेदभाव करती है, क्योंकि वे खुद ही पुत्रवती होना चाहती है, पर वे कभी ये नहीं सोचती कि वो भी माँ से पहले एक कन्या ही रही है। धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो में कोई चीज गलत लगी हो उसके लिए हमें माफ करना, और वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह हमारी वीडियो का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी इस वीडियो से आप सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आसपास में हो रहे भेदभाव को जरूर रोकना। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।